हेलो गाइस, आज देखने वाले विज्ञान साइंस का क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है जो हर बार ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बने रहिएगा और वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार किन दो राशियों को एक साथ सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका पहला हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार किन दो राशियों को एक साथ सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं मापा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, दूसरा नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का यानी कि आरआरबी का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि एंट्रोपी शब्द का संबंध ऊष्मा गतिकी के किस नियम से है। तो याद रखना है, एंट्रोपी शब्द का जो संबंध ऊष्मा गतिकी के नियम से है वो दोस्तों आपका किस नियम से हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा का आता है कि रक्त में मौजूद एल्बुमिन प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, जो रक्त में मौजूद एल्बुमिन प्रोटीन है दोस्तों, उसका जो मुख्य कार्य है वो आपका कौन सा कार्य हो जाएगा। तो याद रखना है, पारासरीन दबाव का नियमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका यही कार्य रहता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का आता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान शरीर की किन गतिविधियों को मापा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, पॉलीग्राफ जब टेस्ट होता है उसमें शरीर के किन गतिविधियों को मापा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो आपका हृदय की गति, रक्तचाप और श्वसन दर, पसीने की ग्रंथियों की गतिविधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी याद रखना है। ठीक है, पॉलोग्राफ एक बहुत ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि लेसर का कार्य करने का मूल सिद्धांत क्या है। याद रखना है, लेसर का जो कार्य करने का मूल जो सिद्धांत है दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका। तो याद रखना है, प्रेरित उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है दोस्तों जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करती है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, आपका लाइगेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। लाइगेज वह होता है दोस्तों, वह एक ऐसा एंजाइम है लाइगेज जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि लिंकिंग का कार्य करता है। याद रखना है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पेरिहेलियन वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के क्या होता है दोस्तों, पेरिहेलियन में क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो हम बताएंगे सर कि पेरिहेलियन वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के क्या होता है, तो सूर्य के सबसे निकट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नाम आपका हो जाएगा क्या कि सिनेप्स किनके बीच का जंक्शन या संपर्क बिंदु है, आपको बताना। देखिए सिनेप्स जो होता है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है, यह आपको दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच
का जंक्शन होता है या संपर्क बिंदु होता है, आपको याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन है। ये तो दोस्तों राइट होगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? याद रखना है, परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है नाभिकीय विखंडन है, लेकिन हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों वो आपका नाभिकीय संलयन पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछता है, परमाणु जो बम होता है दोस्तों वो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो बम होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बार बच्चे जो होता है दोस्तों कन्फ्यूजन में गलत मार्कर आ जाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है, याद रखना है दोस्तों आपको ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 नंबर का आता है आपका कि जूल थॉमसन प्रभाव का संबंध है दोस्तों किससे है आपको बताना। देखिए याद रखना, जूल थॉमसन जो प्रभाव होता है दोस्तों वो किससे है आपको बताना है। तो याद रखना है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैसों का तापमान में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर दोस्तों कहता है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का जो निर्माण मुख्य रूप से किस चक्र के द्वारा होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, हमारे शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो मुख्य रूप से किस चक्र में होता है दोस्तों? तो ऑर्निथिन चक्र में होता है, याद रखना है, ऑर्निथिन चक्र में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि क्यूरी तापमान, क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी तापमान वह बिंदु है जिस पर दोस्तों क्या होता है, क्यूरी तापमान वह बिंदु है जिस पर क्या होता है, तो चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका भी है क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 14 नंबर कि मीथेन गैस, याद रखना है, मिथेनो गैस सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, याद रखना है, मिथेनो गैस जो सूक्ष्म जीव है दोस्तों वह कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, पशुओं के रुमेन यानी पाचन तंत्र और दलदली क्षेत्र में यह पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 15 नंबर कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, यानी कि पीवीसी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मोनोमर क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो मोनोमर है दोस्तों वो आपका क्या है। तो याद रखना विनाइल क्लोराइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मेसन कणों की खोज किसने किया था। तो याद रखना, मेसन जो कणों की खोज किए थे वो किसने किया था दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हिडकी युकावा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिडकी युकावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर किसके लिए निर्भर रहते हैं। याद रखना, देखिए एपीफाइट्स वह पौधा है जो दोस्तों जो अन्य पौधे पर किसके लिए जो निर्भर रहता है आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों यह यांत्रिक सहारा के लिए अन्य पौधे पर निर्भर रहता है एपीफाइट्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 18 नंबर है कि प्रकाश का ध्रुवीकरण, याद रखना है, से क्या सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा, प्रकाश के ध्रुवीकरण से क्या सिद्ध होता है आपको बताना था, याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश का जो ध्रुवीकरण से हमें यह सिद्ध होता है, क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह इसके ध्रुवीकरण से सिद्ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो इससे संबंधित हम पूरा का पूरा वीडियो करवाने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का होगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्जाम देना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 19 नंबर
कि ऑक्सीटोसिन, याद रखना है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है दोस्तों, वो आपका मस्तिष्क के जो भाग से उत्पन्न होता है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस द्वारा। याद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि हबल का नियम किससे संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना, हबल का जो नियम है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड के विस्तार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि एंटीपायरेटिक औषधियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 रहेगा। तो याद रखिएगा, एंटीपायरेटिक जो औषधियों का प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा राइट आंसर शरीर के तापमान यानी बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 22 नंबर कि विल्सन रोग शरीर के किस धातु का संचय के कारण होता है? तो याद रखना, विल्सन जो रोग होता है दोस्तों शरीर में किस धातु का संचय के कारण होता है, यानी कौन सा धातु संचय शरीर में आ जाता है दोस्तों, संचय कर लेता है, आप इसके कारण विल्सन रोग होता है, आपको बताना है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आपका तांबा के कारण यानी कि कॉपर के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों कि फोटोन की ऊर्जा का सूत्र जो होता है दोस्तों E बराबर HU है। यहाँ एच का क्या मान होता है दोस्तों, क्या दर्शाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगा। तो यहाँ एच जो होता है दोस्तों आपका याद रखना है, एच जो होता है वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेक नियतांक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कहता है कि पार्थेनोकार्पी का अर्थ क्या है? देखिए, पार्थेनोकार्पी जो होता है दोस्तों उसका जो अर्थ होता है आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, वो जो आपका राइट आंसर बिना निषेचन के फल का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 25 नंबर कि परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन की गति को क्या करने के लिए किया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, परमाणु की गति को क्या करने के लिए किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धीमा करने के लिए, यानी टू स्लो डाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है कि ब्रिंडलिंग या ग्लोरीकरण में प्रयुक्त जस्ता लोहे को किससे बचाता है, आपको बताना है। याद रखना है दोस्तों, बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा संरक्षण के जंग लगने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बाकी बॉल या बकमिनिस्टर फ्लोरीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, कार्बन के पूछ रहा है कितने परमाणु होता है बॉकीबॉल या बकमिनिस्टर फ्लोरीन में, ठीक है। तो याद रखने मेरे पर दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 फ्लोरीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 28 नंबर कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं उसमें जो दोस्तों रिमोट होता है दोस्तों, रिमोट होता है, उसमें जो रिमोट में तरंग उत्पन्न होता है वो कौन सा तरंग होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, वह अवरक्त तरंग होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आता है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में होता है? देखिए, बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो आपका शरीर के किस अंग में होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे पे दोस्तों, वो आपका यकृत यानी कि लीवर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 30 नंबर कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन वर्षा का जल का पीएच मान थोड़ा अम्लीय यानी कि लगभग दोस्तों 5.6 होता है। क्यों होता है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए, याद रखना है
क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सब आपका साइंस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन हम करवाते हैं, याद रखना है। ठीक है, रोज आते हैं वीडियो लेकर, आप मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों जीके वाला ऑफिशियल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।